वेलकम टू द अवेक लर्निंग चैनल। आइए देखते हैं फिबोनाची सीरीज का लॉजिक। फिबोनाची सीरीज क्या है? फिबोनाची सीरीज है 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13 और इससे आगे जहां तक यूजर को चाहिए। इस टाइप की सीरीज कैसे मिल सकती है देखते हैं। सबसे पहले दो नंबर्स हैं हमारे पास, एक है 0 और एक है 1। अब इन्हीं का यूज करके कोई प्रोसेस करके देखते हैं। 0 + 1 तो मिलता है हमें 1। अब 1 + 1 तो इससे मिलता है 2। ये कैसे हुआ? तो इस 1 को हमने रिपीट किया और इस 1 को हमने आंसर में से ले लिया। अब फिर से यही प्रोसेस करके देखते हैं। अब हमें चाहिए 1 + 2 तो ये है 1 + 2, आंसर मिलेगा 3। ये 1 और ये रहा 2। 2 जो हमने आंसर से लिया है और 1 हमने एक स्टेप आगे भेज दिया है। अब हमें चाहिए 2 + 3, ये रहा 2 + 3, आंसर मिलेगा 5। 2 जो एक स्टेप आगे और 3 जो हमने आंसर से लिया है। अब हमें चाहिए 3 + 5, 3 + 5 मिलेगा 8। 3 जो हमें एक स्टेप आगे चाहिए और 5 जो हमें आंसर से चाहिए। इस तरह की प्रोसेस कैसे हो सकती है जिसमें कोई एक नंबर एक स्टेप आगे जा रहा है, कोई आंसर से एक स्टेप आगे जा रहा है? इसके लिए हमें कोई फॉर्मूला की जरूरत है। अब ये फॉर्मूला क्या होगी? तो आइए इन तीनों को हम कोई नाम दे दें। सपोज हमारे पास वेरिएबल है x, y एंड z। तो प्रोसेस क्या हुई? x + y हुआ और आंसर किस में मिला? z में मिला। अब यहां पे देखिए, y की जो वैल्यू है वो x में ट्रांसफर हो रही है और z की जो वैल्यू है वो y में ट्रांसफर हो रही है। इस तरह की प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इस तरह की प्रोसेस को हम स्वैपिंग कहते हैं। तो एक हमारे पास फॉर्मूला हुई z = x + y। हम प्रोग्रामिंग में इसी तरह से लिखते हैं। x + y = z नहीं लिख सकते, ये हम जानते हैं। अब स्वैपिंग की प्रोसेस कैसे हो रही है? x में हमें चाहिए y की वैल्यू, तो x = y एंड y में हमें चाहिए z की वैल्यू, तो z = y। आइए एक स्टेप करके देखते हैं। अभी हमारे पास जो वैल्यूज है वो है ये x, ये y, ये z। अब करंट वैल्यू हमारे पास क्या है? x में है 3, y में है 5 और z में है 8। लास्ट प्रोसेस हमारी थी 3 + 5 = 8, जो कि हमारे वेरिएबल्स के करंट स्टेटस है। x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 5 और z = x + y से हमें 8 मिला। अब हमें क्या करना है? अब हमें x = y करना है, यानी कि y की वैल्यू x में
ट्रांसफर होगी। तो y की वैल्यू है 5 जो अब x में जाएगी। तो अब x की वैल्यू हो गई 5। नेक्स्ट प्रोसेस क्या होगी? y इक्वल्स टू z। तो z की वैल्यू y में ट्रांसफर होगी, जो कि 8 हमें चाहिए y में, तो ही 5 प्लस 8 हो सकता है। तो अब y की वैल्यू जो 5 थी वो अब हो गई है 8। अब प्रोसेस होगी z इक्वल्स टू x प्लस वाई। तो ये रहा 5 प्लस 8 और हमें मिलेगा 13। तो इस तरह से ये प्रोसेस फिबोनाची सीरीज हमें जनरेट करके देगा। z इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई, फिर x इक्वल्स टू वाई एंड y इक्वल्स टू z। तो आइए देखते हैं फिबोनाची का प्रोग्राम। आइए देखते हैं प्रोग्राम ऑफ फिबोनाची। फिबोनाची सीरीज है हमारे पास 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13 एंड इससे आगे। इसके लिए हमें 3 वेरिएबल्स की रिक्वायरमेंट है। हम यहाँ पे लेते हैं x, y एंड z इक्वल्स टू 0। x की वैल्यू बाय डिफ़ॉल्ट दे देते हैं 0, y की वैल्यू 1। यहाँ पे printf /n %d x, उसके बाद printf /n %d एंड y। तो 0 एंड 1 यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। अब इससे आगे हमें क्या करना है? हमें नंबर्स ऑफ स्टेप्स तक इस प्रोसेस को ले जाना है। 4, सपोज I इक्वल्स टू 1, I लेस देन 6 एंड I प्लस प्लस। तो यह लूप जैसे 5 टाइम्स चलेगी, हम यह प्रोसेस 5 स्टेप्स तक आगे करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं इस प्रोसेस में होता क्या है? होता है z इक्वल्स टू x प्लस वाई, यानी 0 प्लस 1 होता है 1 यहाँ पे, फिर 1 प्लस 1 होता है 2, देन 1 प्लस 2 मिलता है 3। तो इस प्रोसेस के लिए हमने z इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई किया और उसे प्रिंट कर देते हैं /n %d एंड z। अब हर बार एक स्टेप आगे की वैल्यू चाहिए, इसके लिए हमें स्वैपिंग की प्रोसेस करनी है। तो इस स्वैपिंग की प्रोसेस x इक्वल्स टू y एंड y इक्वल्स टू z। चलिए एक बार रन करके देखते हैं। कंट्रोल F9। I को यहाँ पे डिक्लेयर करना है। चलिए कंट्रोल F9। तो ये रही हमारी 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8। अब अगर यहाँ पे हम 8 लिख दें, फिर से रन करते हैं कंट्रोल F9। तो ये 8 स्टेप तक की हमारी सीरीज़ है। यह नंबर यानी कि कितने स्टेप्स चाहिए ये भी हम यूज़र के पास से ले सकते हैं, जिसका वेरिएबल हम देते हैं स्टेप इक्वल्स टू 0,
printf /n scanf %d and address of step। तो यह 8 रिप्लेस हो जाएगा स्टेप से। चलिए रन करके देखते हैं। अब यहाँ पे अगर हम 5 स्टेप्स देते हैं तो हमें 5 स्टेप्स तक की फिबोनाची मिल जाएगी। कंट्रोल F9, हम 7 बोलेंगे तो 7 स्टेप्स की हमें फिबोनाची सीरीज़ मिल जाएगी। तो यह प्रोग्राम है फिबोनाची सीरीज़ का, और अगर हम स्टेप्स यूज़र के पास से लेते हैं तो यूज़र डिफाइंड फिबोनाची सीरीज़ इसे कहा जाता है। थैंक यू।